अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को भी मुहताज ना करे। जितने भी लोग इस चैनल पे किसी नेक आदत के साथ आते हैं, अल्लाह उनकी वो नेक आदत पूरी फरमाए। कोई भी परेशानी है वो दूर फरमाए। मुसीबत में है, अल्लाह उससे खलासी फरमाए। जो बच्चे बच्चियाँ किसी खास जगह शादी करना चाहते हैं, उसमें मसाइल आ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, अगर उनके लिए बेहतर है तो अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो माँ बाप अपने बच्चों बच्चों की शादी की वजह से परेशान है, रिश्ता नहीं हो पा रहा, उम्र गुजर रही है, या अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमा, अच्छे असबाब पैदा फरमा। जो बीमार है उन्हें सेहत कामयाब अता फरमा। जो बेरोजगार है उन्हें अच्छा रोजगार दे। जिनके रिस्क में बरकत नहीं है, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे। जो भी इस चैनल पे आता है नहीं आता, सबकी नेक ख्वाहिश पे पूरी कर दे। और जो बेऔलाद है उन्हें नेक साल औलाद अता फरमा, और जिनकी औलाद नाफरमान है उन्हें हिदायत दे। आमीन। आमीन जरूर तय दिया करें। ये आप लोगों से हर वीडियो में मैं गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश है। एक इंसान जब आमीन कहता है, दूसरा भी कहता है, तीसरा भी कहता है, कोई पता नहीं होता कौन कितना नेक हो, कौन कितना अल्लाह के करीब हो। तो एक बंदे के आमीन कहने से दूसरों का भी भला होता है, खुद भी नेकी मिलती है। तो इसलिए ये लड़ी बन जाती है, ये जरूर किया करें। इसलिए मैं पहले आखिर में दुआ कर देता था, लेकिन लोग शायद आखिर से वीडियो नहीं देखते, तो ये जरूर किया करें, वीडियो का मकसद पूरा हो जाता है। बाकी आज मैं जो अमल आपको बताने लगा हूँ, एक बहन ने कमेंट किया कि मेरा अमल असर नहीं कर रहा, बाकी लोगों के अमलियात असर करते हैं, मेरा क्यों नहीं करता। तो मैंने जवाब दिया कि रजत वाला अमल करें। तब उस बहन को रजत वाला अमल दी। 3 अमल मैंने 4 दे दिए हुए हैं इस चैनल पे। उसे वो भी अमल जो है वो मुश्किल जैसे होता लगे हैं। इसके मुताबिक ये मेरे लिए ज़रा करना मुश्किल है, मुझे आसान अमल बताएं। देखें, ये बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है। कुछ भी पाने के लिए अगर थोड़ा बहुत मुश्किल कर लिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। हालांकि मैं इस चैनल पे कोशिश करता हूँ कि सबसे आसान तवीज़ात हो जाए बताऊँ, ताकि किसी के लिए कोई मुश्किल पेश ना आए, वो आसानी से कोई भी अमल कर ले। लेकिन लोगों को फिर भी बाज़ औक़ात कमेंट्स आते हैं कि जी ये मेरे लिए मुश्किल है। आपको अगर मैं 40-40 दिन के अमल बताऊं जिसमें पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे अमल बता दूं जिनमें पीछे मुर्शद की नज़र होना ज़रूरी है, मैं बताना शुरू कर दूं तो आपको मसाइल भी साथ आएंगे, डरना शुरू हो जाएंगे, आपसे चीज़ें काबू नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए जो अमल बता रहा होता हूँ वो बेहतर होते हैं, उनका असर भी ज़्यादा होता है, फ़ायदा भी लोगों को होता है। इसी तरह मैं आज अमल बताने लगा हूँ, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम का यह अमल है। इससे बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा जिनको रजत का मसला रहता है। अगर रजत हो जाए तो इस अमल को भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको रजत का मसला चल रहा है, शुरू में गुजारिश करूंगा, इस चैनल पे बहुत पहले भी मैंने मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ दिए हुए हैं। नए लोग भी आते हैं इसलिए बताना ज़रूरी होता है। पुरानी तवीज़ात वज़ाइफ ज़रूर देखें, नहीं समझ आती चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपके सामने खुद ब खुद वो तवीज़ात आएंगे जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद की होती हैं वीडियोस। नई भी मिलती हैं, पुरानी भी आती हैं, उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कौन सा आपके लिए अमल बेहतर है। तो अगर बताया होता आप भी बताया करें, ना फ़ायदा हो फिर भी बताएं, और मसला हो फिर भी कमेंट्स नहीं छोड़ा करें। बाकी जैसे मैंने बताया, आज जो मैं अमल बता रहा हूँ कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का अमल है, इसमें अगर आप अमल ज़्यादा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके रजत का मसला हो गया, रजत का थोड़ा सा मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। ज़्यादा अमल याद करने से ज़्यादा तवीज़ात वज़ाइफ लोग करते हैं, तो फिर उनमें असर कम हो जाता है, रजत हो जाती है। रजत से उनके तवीज़ात का वो असर नहीं रहता। वो अमल करते हैं, दूसरा कर लेते हैं, तीसरा कर लेते हैं, ये उस तरह हिसाब हो जाता है जैसे इंसान अद्वियात खाता है। कई लोग ज्यादा अद्वियात खाना शुरू कर देती है कि शायद इससे नहीं फायदा होगा तो दूसरी से हो जाएगा, दूसरी से नहीं हुआ तीसरी से हो जाएगा, उनका मैदा ही खराब हो जाता है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसको समझ ही नहीं आ पाती कौन सी दवाई जो है वो किस पे क्या काम करना है। हर दवाई का अपना असर होता है। वो इस तरह
मज़ीद बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसी तरह ये मामलात हैं। तो इंसान जब ज़्यादा अमलियात करता है तो रजत का मसला हो जाता है, वो फिर असर नहीं रहता। मैंने इससे पहले एक वीडियो में उसकी निशानियां भी तफसील से बताई हुई हैं कि उसमें कैसे पता चलता है कि रजत हो गई है। वैसे ये तो सबसे बड़ी निशानी है कि असर नहीं होता, फिर ये सबसे उसकी बड़ी निशानी है। तो इसको जो है वो आपने किस तरह ख़त्म करना, कोई बड़ा अमल नहीं है, कोई इतना नहीं है कि बंदा कहे कि सारा दिन ये सारी रात बैठ के पढ़ते रहना है। आसान अमल बता रहा हूं। जब भी कोई अमल करने लगे शुरू, तो 21 मरतबा एक तो शुरू में दरूद पाक पढ़े, और 21 मरतबा कोई भी तावीज़ नकल करने लगे हैं, या वैसे कोई अमल सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 21 मरतबा शुरू में, 21 मरतबा आखिर में, और फिर दरूद पाक। कोई मुश्किल अमल है तो मुझे बताइएगा। शुरू में 21 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, और आखिर में भी इसी तरह। जब आप अव्वल और आखिर दोनों वक़्त यानी शुरू में और आखिर में पढ़ते हैं तो रजत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये ऐसा तारीफी वजीफा है कि इसमें अल्लाह की हंसना बयान की गई है, अल्लाह की तारीफ की गई है। जब आप इसे पढ़ के शुरू करते हैं तो अल्लाह, वैसे भी अल्लाह हर मामले में इंसान की मदद करता है, सिर्फ यकीन कामिल होना चाहिए। जब आप अल्लाह को याद करके अमल को शुरू कर लेते हैं तो अल्लाह मदद करता है। यकीन कामिल होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। यकीन हो तो सब कुछ जो है वो बेहतर हो जाता है, सब कुछ। और अपने मामला जो है ना कुछ अल्लाह पे भी छोड़ा करें, ये भी आप लोगों से गुजारिश करूंगा। अल्लाह की हर मामले में मसलहत होती है, इंसान को समझ नहीं आ रही होती। तमाम मामलात में खुद अपने फैसले ना किया करें, कुछ मामलात अल्लाह पे छोड़ दिया करें, ये भी बेहतर होता है। ये मैं तुम्हें कहा कि जी फला जगह पे मेरे किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, सौतन का था मामला, सौतन के साथ मेरा झगड़ा चल रहा है, उसने मेरी शोर को छीन लिया है, ये वो इस तरह के मामला थे। तो मैं उससे बदला लेना चाहती, उसने मुझ पे जादू करवा दिया है, मेरा घर तबाह हो गया है। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, उस बहन को मैंने कमेंट में यही जवाब दिया कि अल्लाह पे मामला भी छोड़ने चाहिए, कुछ मामला अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए, वक़्त का इंतजार करना चाहिए। कोई वो जादू कर रही है, मैं मान ही नहीं सकता, सिर्फ लिमलियात, काला जादू, ये वो ये सब का एक वक़्त आता है, उसका असर जरूर वापस आता है, और वो बड़ा बुरा असर होता है। घर में तबाही आ जाती है, सेहत चली जाती है, मैंने बड़े मामला देखे इस तरह के। तो फिर इंसान वो पछता रहा होता है, लेकिन पछतावे से कुछ नहीं होता। तो इसलिए इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा। तो अगर आप भी वैसे ही करेंगे, आप काले जादू की तरफ चले जाएंगे कि वो काला जादू कर रहा है, सिर्फ लिमलियात की तरफ गया हुआ तो मैं भी चला जाऊं या चली जाऊं, तो फर्क कोई नहीं रहता, फिर एक जैसे मामला हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रा इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। ये बड़ा मुजरब अमल मैंने बताया है, कोई मुश्किल नहीं है। अब करना चाहे कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ सवाल हो फिर भी जहन में आ रहा हो, कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। ऐसे तो अब लोग भी वो जवाब दे देते हैं, बस नंबर वगैरह ना दिया करें, फिर ब्लॉक करने पड़ते हैं कमेंट्स। खुद अमल ला बना करें। और आखिर में जो हर वीडियो को कहता हूँ कि फ़ायदा हो जाया करे, अल्लाह का ज़रूर शुक्र अदा किया करें, सदका वगैरह किया करें, सदका वगैरह ज़रूर किया करें। अगर फ़ायदा हुआ है तो शुक्राने के तौर पे कुछ ना कुछ ज़रूर बांटें। अगर असर नहीं हो रहा, सदका करें। अगर फ़ायदा हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआ में याद रखें। और इस चैनल पर कोई अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम पे, कहीं भी अकाउंट देखें समझ या नकली है, ऐसे अकाउंट को रिपोर्ट कर दिया करें।